Good morning to all of you. As you know, the bio chapter, that is life process. Life process chapter जो bio से related था, वो हमने complete कर लिया, right? अब हम जो से chapter आज start करने जा रहे हैं, that is related to the chemistry. The name of the chapter is metals and non-metals. This is your third chapter of chemistry. This chapter has two words. One is called metal and other is called non-metal. हमारे पास अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है. आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम जो है 9th स्टैंडर्ड में सुने हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम 10th के स्टैंडर्ड के फर्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर में और सेकंड केमिस्ट्री के चैप्टर में सुन चुके हो. नियर अबाउट 115 एलिमेंट्स की अब तक डिस्कवरी हो चुकी है. उन एलिमेंट्स को हम किसके अंदर डिवाइड करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. These elements are divided into two categories. One is called metals and other is called non-metals. हम किसी भी एलिमेंट को कह देते हैं कि ये मेटल है और किसी को भी कह देते हैं ये नॉन मेटल है. ऐसा हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं? आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स यूज करते हो जो मेटल्स के बने हुए हैं, लाइक द यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ कॉपर, यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और आपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसकी वायर्स में भी आपने कॉपर मेटल देखी है. तो बहुत सारे हम ऐसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं जो आप देखते हो कि आप उसको वर्ड बोलते हो कि यस ये यूटेंसिल्स जो है ये मेटल का बना हुआ है और ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है. तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हो जिसको आप कैटेगराइज करते हो कि ये एक मेटल है, ये एक मेटल नहीं है, यानी कि ये नॉन मेटल है. तो अगर किसी सब्सटेंस को हमने मेटल कहना है या नॉन मेटल कहना है तो हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं उन एलिमेंट्स को कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? हमारा बेस क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है उनको डिसाइड करने की कि यस वी आर श्योर दिस इज ए मेटल, वी आर श्योर दिस इज ए नॉन मेटल. हम उनको डिसाइड कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. हम उनको डिसाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे. हर एलिमेंट की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज उसे डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे एलिमेंट्स से. तो हम किसी भी सब्सटेंस को मेटल और किसी भी सब्सटेंस को नॉन मेटल्स की कैटेगरी के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. उन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि ये सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल. तो इस चैप्टर के अंदर आप स्टडी करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपको अच्छे से पता है कि प्रॉपर्टीज की दो कैटेगरीज होती हैं. वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर इज द केमिकल प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे मेटल्स की, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स की, और उसके बाद हम करेंगे स्टडी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन उसके यूजेस. ये इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कंपाइल करके बताया कि आपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी क्या करना है. इससे आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नेम्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कि मेटल्स की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम उन्हें नॉन मेटल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी की दो कैटेगरीज हैं. नंबर 1 कंडक्टिविटी ऑफ हीट and number 2 the conductivity of electricity. Second property है malleability. Third property है ductility. Fourth one is lustrous.
Fifth is hardness. Sixth is strength. Seventh is state. Eighth is melting point and boiling point. Ninth is density. 10th is sonorousness or sonority. And 11th is color. We are having these properties. These are called the physical properties. As you already know, the physical properties are the properties in which no new substance is formed. कुछ नया substance नहीं form होता. हम उनके कलर के बारे में पढ़ते हैं, हम उनकी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, हम उनकी साउंड के बारे में पढ़ते हैं. तो physical properties are the properties in which no new substance is formed, and chemical properties in which the new substance is formed. तो यहाँ पर हमने 11 properties लिखी है जिसको हमने वन बाय वन स्टडी करना है. इन प्रॉपर्टीज को फिर हमने डिफरेंशिएट करना है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज से, राइट. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की. हीट के लिए मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी है. आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होती हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हर एक प्रॉपर्टी के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है. एक्सेप्शन भी हम स्टडी करेंगे, बट हम पहले बात करते हैं जनरल की. जनरल मींस मैक्सिमम उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है. तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, और किसकी गुड कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी की. गुड कंडक्टर का मीन क्या होता है. गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि वो अपने में से हीट को पास होने देती है और अपने में से किसको पास होने देती है, इलेक्ट्रिसिटी. कि हीट उनमें से पास कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास कर जाती है. तो अगर पास कर गई तो वो गुड कंडक्टर है, और अगर पास नहीं करी तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है. तो हम इसको एक्टिविटी के साथ प्रूव करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को प्रूव करने के लिए मैंने आपको बोला कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स जो है जनरली हीट की और किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की गुड कंडक्टर होती हैं. एक एक्टिविटी के साथ इसे प्रूव करते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट. यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी बच्चे. इस डायग्राम में हमने सबसे पहले एक एल्युमिनियम रॉड ली. आप सबको अच्छे से पता है कि एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है. अगर वो मेटल है तो वो गुड कंडक्टर होगी. वो गुड कंडक्टर है या नहीं है, इस एक्टिविटी से हमने यही एक्सप्लेन करना. एक हमने क्या ली, मेटल की, एल्युमिनियम मेटल की रॉड ली. उस एल्युमिनियम मेटल की रॉड पे यहाँ पर मैंने वैक्स के साथ आयरन नेल्स, with the help of wax, 4 और 5 आयरन नेल्स मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, अटैच कर दिए. अब इस एल्युमिनियम रॉड को स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया. दिस इज आवर स्टैंड. ये हमारा स्टैंड है. क्लम्प के साथ यहाँ पर हमने इस एल्युमिनियम रॉड को फिक्स कर दिया. ये हमारी एल्युमिनियम मेटल की रॉड है. यहाँ पर वैक्स की हेल्प से हमने आयरन नेल्स को क्या किया, फिक्स किया. ये इस रॉड का एक एंड है, ये इस रॉड का दूसरा एंड. इसके एक एंड पे मैंने बर्नर, जिसको हमने यूज करना है किसके लिए, हीट के लिए. यहाँ पर हमने क्या एक एंड के पास क्या है, बर्नर रखा, बर्न करा उसको हीट के लिए. अब जब ये बर्नर बर्न करेगा, इस बर्नर की हीट से एल्युमिनियम रॉड का ये वाला एंड इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला पार्ट इस बर्नर के कांटेक्ट में नहीं है.
इस वाले एंड से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हमने इस वाले एंड को हीट करना स्टार्ट किया तो इस एंड ने हीट को रिसीव किया और ये एंड जो है गरम होना स्टार्ट। जब ये एंड गरम होना स्टार्ट हो गया तो कुछ देर में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो ये आयरन नेल था इसकी वैक्स मेल्ट होनी स्टार्ट हुई और ये आयरन नेल नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। फिर ये आयरन नेल नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। ये जितने भी आयरन नेल्स इसके साथ अटैच थे ये नीचे इनकी वैक्स मेल्ट हो गई और ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। क्या पता चला इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जब हमने बर्नर लेफ्ट साइड पे हमने बर्नर को क्या किया, कुक किया, हीट करना स्टार्ट किया तो एल्युमिनियम रॉड की जो लेफ्ट साइड थी वो हीट हो गई। एल्युमिनियम रॉड की लेफ्ट साइड क्या हो गई, हीट हो गई, हीट होना स्टार्ट हो गई और वो हीट जो है राइट साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गई, ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई। वो हीट लेफ्ट से राइट की तरफ हीट ने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ट्रैवल करना शुरू कर दिया लेफ्ट से राइट। जो उसका ये जो फोल्डर एंड था जिसको हमने हीट नहीं किया था वो भी गर्म हो गया। इसका मतलब इस एल्युमिनियम रॉड ने अपने में से हीट को ट्रैवल करने दिया और उस हीट के ट्रैवल होने की वजह से ये वैक्स मेल्ट हुई और ये आयरन नेल जो है नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, हमने हीट तो इस एंड पे दी थी लेकिन ये वाला एंड भी गर्म हो गया और वैक्स मेल्ट होकर नीचे गिर गई, जबकि ये वाला एंड उस बर्नर के कांटेक्ट में नहीं था। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम रॉड ने अपने में से हीट को ट्रैवल करने दिया, हीट को पास करने दिया। इट मींस जो ये एल्युमिनियम रॉड है जिसको हम मेटल की कैटेगरी में गिनते हैं, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मींस हीट कैन पास थ्रू द एल्युमिनियम रॉड। तो एल्युमिनियम और कॉपर की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम और कॉपर जो है हाईली गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर भी बहुत गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन हम उसे अप्लायंसेस में यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर जो है कॉस्टली मेटल है। तो हम किसको मैक्सिमम यूज करते हैं, कॉपर को, और किसको यूज करते हैं, एल्युमिनियम को। अब जो है कि ये जो इसका एल्युमिनियम जो रॉड का ये वाला एंड था, इस एंड को जब हीट एनर्जी मिली तो इस एंड के जो एटम्स थे वो क्या हो गए, उनको हीट एनर्जी मिलने से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए और उस हीट एनर्जी को ट्रैवल किया इन्होंने दूसरे एंड तक। आई मेरी बात समझ कि जो मेटल के एटम्स थे उन्होंने एनर्जी गेन करी, मेटल के जो यहाँ के पोर्शन के एटम्स थे जैसे ही उनको हीट मिली तो उन्होंने उस हीट एनर्जी को क्या किया, गेन किया। उस हीट एनर्जी को गेन करके उसको पास किया और पास करके उसको ट्रैवल करके वो एनर्जी कहाँ चली गई, दूसरे एंड तक चली गई। इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुआ कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, वो अपने में से हीट को पास होने देती है। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड निकाला, फर्स्ट प्रॉपर्टी का, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी अभी हम प्रूव करेंगे। तो हमने इस एक्टिविटी से प्रूव किया कि जो मेटल्स है वो हीट की गुड कंडक्टर होती है। इनकी कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर तो जनरली ऑल मेटल्स होती हैं लेकिन इनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे मर्करी की मैं बात करूं कि मर्करी एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसकी कंडक्टिविटी पुअर होती है। और जो लेड की बात करूं तो लेड पुअरेस्ट होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी पुअरेस्ट, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टिविटी, हैज द पुअरेस्ट कंडक्टिविटी। तो इनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। सिल्वर की बेस्ट होती है लेकिन उसको वो बहुत ही कॉस्टली मेटल है, इसलिए हम उसे एज ए वायर्स और ऐसे अप्लायंसेस में हम उसे यूज नहीं कर सकते, यूटेंसिल्स में मैक्सिमम उसका यूज नहीं कर सकते।
तो मैक्सिमम जिसका हम यूज करते हैं दैट इज कॉपर एंड द एल्यूमिनियम. This activity proves that the metals are generally good conductor of heat, right? वो good conductor of heat कैसे हैं? क्योंकि वो अपने में से heat को पास होने देती हैं. उसका उस मेटल का एक एंड जब उस एंड के एटम्स जो हैं हीट एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वाइब्रेट करके वो हीट एनर्जी ट्रेवल हो जाती है उस रॉड के अनदर एंड पर, जिस एनर्जी ने उस वैक्स को क्या किया, मेल्ट किया और आयरन नेल्स फॉल डाउन हो गए. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या प्रूफ हुआ कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसी की मैं अगर सेकंड कैटेगरी आपको बताऊं, कंडक्टिविटी की भी सेकंड कैटेगरी दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट आपने बहुत किया हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर. उसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, जनरली आपके क्या ली, वायर्स ली. वो वायर्स आपको पता है जो क्या है, गुड कंडक्टर है. वायर्स लेते हैं और एक क्या लिया, स्विच ले लिया, और उस वायर को और साथ में क्या ली, बैटरी. साथ में क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं, और उससे एक स्विच लिया, एक बैटरी ली, वायर्स ली, और एक क्या लिया, साथ में बल्ब ले लिया, राइट, एक बल्ब ले लिया. जब वो क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और बैटरी की हेल्प से उन वायर्स में करंट पास करता है, तो करंट पास करने से बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है. करंट पास करने से जब बल्ब ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब इन वायर्स की हेल्प से बैटरी से करंट कहां तक पहुंचा, बल्ब तक पहुंचा, और बल्ब तक पहुंचा जिसने उसको ग्लो करने में हेल्प करी. इसका मतलब वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया. इसका मतलब मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी. अगर इस वायर को डिटैच कर दो तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, फिर उसको अगर अटैच कर दो तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. या आप स्विच की हेल्प से भी कर सकते हो. अगर स्विच ऑन करा तो सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट करा, और सर्किट में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू करा तो बल्ब तक पहुंचा और बल्ब ग्लो कर गया, और स्विच ऑफ कर दिया तो बल्ब ग्लो करना बंद हो गया. इसका मतलब जो वो वायर्स थी, जो हमने कॉपर वायर्स ली थी, मेटल की थी, उन्होंने कॉपर वायर में से जब बैटरी से करंट कॉपर वायर में गया जिसने बल्ब को ग्लो करा, और उसकी हेल्प से बल्ब ग्लो करा, वो जो करंट वायर्स में पास हुआ. इसका मतलब कॉपर ने अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दिया. इसका मतलब क्या है, इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर उन मेटल में से उस एलिमेंट में से करंट पास हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है. इट मींस कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आपने वर्ड सुना है, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम मेटल्स को ड्रॉन करके उनकी क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स. मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. सपोज आपने आयरन लिया, आपने एल्यूमिनियम लिया, उसको करके आपने थिन शीट्स उसकी बना दी, उसको ड्रॉन कर लिया थिन वायर्स में. डक्टिलिटी में हमने उनको थिन वायर्स और थिन वायर्स में उसको ड्रॉन कर लिया. आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स को देखा होगा सबने, एल्यूमिनियम की वायर्स को देखा होगा आपने, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को ड्रॉन कर सकते हैं थिन वायर्स में, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी. अगर आप सोचो कि आपके पास वुड है और आप उस वुड को थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अगेन आई एम टेलिंग यू द
called ductility, and the property which is malleability. Malleability is the property in which the metal can be drawn into thin sheets. Metal can be drawn into thin sheets like gold, silver are the best malleable metals जिनकी हम शीट्स बना सकते हैं. बट अगेन मैंने आपको कहा है कि जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, ये जो है कॉस्टली मेटल्स होते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम यूज करते हैं कॉपर का, और किसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम का, और किसका यूज करते हैं आयरन. तो मैलेबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है in which the metal can be beaten into the thin sheets. मेटल को हैमर से बीट करके उनकी थिन शीट्स ड्रॉ की जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलेबिलिटी. नेक्स्ट इज द लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, एक स्पेशल शाइनिंग. आपने देखा होगा कि गोल्ड की एक स्पेशल शाइनिंग होती है, सिल्वर की एक स्पेशल शाइनिंग होती है, कॉपर यूटेंसिल्स की एक स्पेशल शाइनिंग होती है. लेकिन ये शाइनिंग नॉन मेटल्स की नहीं होती. तो मेटल्स वो होती हैं जिनकी एक स्पेशल शाइनिंग होती है. वो शाइनिंग की वजह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर. लस्ट्रस इन नेचर का मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, इसका मतलब कि दे आर शाइनिंग. अगर हम इसे कहें कि उनका सरफेस शाइनिंग होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच हैज ए शाइनी सरफेस. और शाइनी सरफेस होता है तो उसके लिए एक और वर्ड भी है, मेटालिक लस्ट्रस. उन्हें हम बोलते हैं कि मेटल्स हैव ए मेटालिक लस्ट्रस, कि मेटल्स का एक शाइनी सरफेस होता है. उसके बाद बात करूं हार्डनेस की. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स, आपने आयरन देखी होगी, आयरन को अगर आप हैमर से बीट करते हो, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन रॉड. बड़ा डिफिकल्ट होता है. बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होती है उनके मॉलिक्यूल्स में, बहुत फोर्स लगानी पड़ती है उसकी रॉड को ब्रेक करने के लिए. क्यों ऐसा होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं. लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सेप्शंस दिखाई देंगी. तो यहाँ पर जब मैं हार्डनेस डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने बोला कि जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं. तो यहाँ पर मैं आपसे एक्सेप्शन डिस्कस करूंगी, सोडियम और पोटाशियम. Sodium and potassium both are the metals, but they are not hard. They are soft metals. यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 1 मार्क का, जैसे आपने जनरली पढ़ लिया कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन उन्होंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दिया कि नेम एनी 2 metals which are not hard. उन 2 मेटल्स के नाम बताओ जो हार्ड नहीं है. तो व्हाट विल बी योर आंसर? सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स व्हिच आर नॉट हार्ड, मींस दे आर द सॉफ्ट मेटल्स. तो आपको एक्सेप्शंस भी यहाँ पर लर्न करनी है जब हम प्रॉपर्टी लर्न कर रहे हैं. जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी लर्न करी हार्डनेस की, डिस्कस करा इसको, तो वहां पर हम एक्सेप्शन भी लर्न करेंगे. जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी कंडक्टिविटी की. मैंने बोला कि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, तो वहां पर क्वेश्चन आ जाता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड. इन बिटवीन क्वेश्चन आते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि सिल्वर मेटल को हम यूज क्यों नहीं करते इन द वायर्स और ऐसे यूटेंसिल्स, हम रूटीन में उन्हें यूज क्यों नहीं करते. तो आपका आंसर क्या होगा कि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, बट वो क्या है, कॉस्टली है, इसलिए हम उसके कंपैरिजन में किसको यूज करते हैं, कॉपर को और एल्यूमिनियम को. बिल्कुल वैसे ही दिस प्रॉपर्टी हार्डनेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल्स, राइट. उसके बाद
स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि मेटल्स जो है जनरली स्ट्रॉन्ग होती है, अगर हार्ड है तो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग। जब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की या स्ट्रेंथ की, अब जो सॉफ्ट मेटल्स हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, तो फिर यहाँ पर फिर से हम एक्सेप्शन लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शंस हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको हम नाइफ से काट सकते हैं सोडियम को, ये हार्ड नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेटल्स। अदरवाइज अगर हम बात करें आयरन की, स्टील की, जब हम बात करें कॉपर की, ये हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टेट की। स्टेट की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो है जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, सॉलिड। बट वन एक्सेप्शन इज आल्सो देयर। अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी मरकरी जो है एक्सेप्शन है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेट की कि मेटल्स आर सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो मरकरी है वो एक्सेप्शन है, वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है, लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर। अब आ गया वर्ड नेक्स्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, ऑलरेडी 9th में भी आप कर चुके हो कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या करना स्टार्ट करता है, बॉइल करना स्टार्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं यहाँ पर मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, वो मेटल्स का क्या होता है, हाई। बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। यहां पर भी कौन सी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये वाली जो सोडियम एंड पोटेशियम हमने हार्डनेस में करी, सोडियम एंड पोटेशियम हमने स्ट्रेंथ में करी, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी हमारी कौन सी एक्सेप्शंस है, सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium and potassium have the low melting point and low boiling point. Melting point and boiling point of the metals is high. बहुत हाई होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1535 डिग्री सेल्सियस पे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है। कितना हाई, वाटर देखो 100 पे बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट करनी, वैक्स मेल्ट करनी कितनी इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है जैसे ही उसे हीट मिलती है। लेकिन आयरन की अगर बात करूं, आयरन मेटल है, इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 1535 डिग्री सेल्सियस। इट इज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और सिमिलरली अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं, सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं है, सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोडियम और पोटेशियम का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी में भी फिर से कि जो हम अगर मेटल्स, आपने पढ़ा होगा 9th में भी डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और सोडियम एंड पोटेशियम, Sodium and potassium are the exceptional cases. Sodium and potassium जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो अगर हम डेंसिटी को डिस्कस करें कि जो जनरली जो मेटल्स हैं दे हैव हाई डेंसिटी, बट हम लिखेंगे क्या, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स व्हिच हैज लो डेंसिटी। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द, जो मेटल्स हैं वो क्या होती है, सनोरस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनोरस? सनोरस वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच द मेटल्स आर यूज्ड फॉर रिंगिंग पर्पसेस। बेल बजाते हैं, वो उसको हम उसके ऊपर अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास हैमर से जब हम स्ट्राइक करें किसी मेटल के ऊपर तो हमारे पास एक स्पेशल रिंगिंग साउंड आती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिसिटी, सोनोरेनेस और
हम बोलते हैं कि जो मेटल्स हैं वो सनोरस होते हैं। उन इस प्रॉपर्टी की वजह से ही उन मेटल्स को बेल्स के लिए, स्ट्रिंग्स, वायर्स के लिए, आपके गिटार, सितार के ऊपर देखा होगा कि मेटल की जो वायर होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती है। इस वजह से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से मेटल्स को उन इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेल्स में यूज किया जाता है, गिटार में यूज किया जाता है, वायर्स को सितार में यूज किया जाता है, बिकॉज द मेटल्स आर सनोरस। मेटल्स क्या होती है? सनोरस होती है। जब हम उनको हिट करते हैं तो वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती है। लास्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर यूजुअली ग्रे और सिल्वर इन कलर। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कलर। मेटल्स हैव जनरली ग्रे कलर और सिल्वर कलर, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर जो है उसका सिल्वर ग्रे कलर नहीं होता। आप सबको अच्छे से पता है, आपने गोल्ड देखा हुआ है, कॉपर देखा हुआ है आपने। जो कॉपर है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है और गोल्ड है उसका येलो कलर। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर स्टडी करी। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट्स कंपाइल द टॉपिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Second property is malleability. Metals can be beaten with a hammer to make the thin sheets. Third property is ductility. Metals can be drawn into thin wires. Fourth is the lustrous. Metals have a special shiny surface. Metals have a special shine. So metals are lustrous. Hardness. Metals are generally hard except sodium and potassium. They are soft metals. As we're talking about strength, the metals are generally strong except sodium and potassium. They are not strong metals. State, metals are generally solid at room temperature except mercury. Mercury is liquid at room temperature. Next property is melting point and boiling point. Melting point and boiling point of metal is generally high, but the sodium and potassium has the low melting and boiling point. Next is the density. Metals are having high density except sodium and potassium. They have low density. Next is the sonorous. The metals have a special property of special sound producing, so that's why they have a special sound. That's why they are used to make bells, guitar, wire of guitar, wire of sitar, etc. Metals are generally gray color or metals are generally of silver color, but exceptions are there, gold and copper. Gold and copper are not silver or not gray. आपको पता है gold is having a yellow color and copper is having a reddish brown color. Today हमने क्या किया? Metals की physical properties. Our next topic is on the base of properties of non-metals. Right? अगर उनकी properties का हमने differentiate कर लिया metal से, तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों categorize करते हैं। कुछ एलिमेंट्स को मेटल क्यों बोलते हैं और कुछ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट।